हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप कुछ दिनों से काफ़ी टाइम से सुन रहे होंगे कि आपको पैन कार्ड अपना आधार कार्ड से लिंक करना काफ़ी कंपलसरी है, लेकिन क्यों कंपलसरी है या किन रीज़न से हमें करवाना चाहिए या किन किन लोगों को ये कंपलसरी है कि वो उसे करवाना है और किन किन को करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी जानेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। शुरू करते हैं हम पहले टॉपिक से, जो आता है हमारा लास्ट डेट का, कि ये लास्ट डेट पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक करने की लास्ट डेट कब की है। वो लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2023 है जी। अगर आप 31 मार्च तक आप अपना 31 मार्च तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हो तो ये आपका पैन कार्ड जो रहेगा वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब इसके बाद 1 अप्रैल से आप पैन कार्ड को अपने किसी भी तरह के यूज़ में नहीं कर सकते हो। ये कौन कौन से यूज़ होंगे वो हम जान लेंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम पता कर लेते हैं ये आखिर कब से चल रहा है। कुछ टाइम पहले सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि हर एक पर्सन जो पैन कार्ड होल्डर है इंडिया के अंदर, उसको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की ज़रूरत है। पहले ये लास्ट डेट जो थी वो 31 दिसंबर 2020 थी, लेकिन उसे बढ़ा करके 30 जून 2021 कर दिया गया। लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं करा उसके बाद उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो थी हमारी लास्ट थी 31 दिसंबर 2021, 500 रुपये की पेनल्टी थी। लेकिन अगर उस टाइम तक भी नहीं करा गया तो भी सरकार ने उसे थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया था, जिसकी लास्ट डेट हो गई थी हमारी 30 जून 2022 जी। 30 जून 2022 लास्ट डेट हो गई थी हमारी। 500 रुपये जिस पे पेनल्टी लगती थी, फ़ाइन लगता था आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने पे। जिन्होंने करवा लिया ठीक, उनके लिए बेहतर था। लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके बाद सरकार ने 1 जुलाई 2022 से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की फ़ीस 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी, और आज की डेट में 1000 रुपये पेनल्टी के साथ आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना पड़ता है। और ये लास्ट डेट जो है, अब लास्ट डेट ख़त्म होने वाली है 31 मार्च 2023 को। अगर फिर भी आपने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करा तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा, किसी भी तरह के यूज़ में नहीं आएगा। आप चाहे कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हो जहाँ पे आपका पैन कार्ड यूज़ हो, या किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जिसमें पैन कार्ड यूज़ हो, या कोई अगर आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवाना चाहते हैं क्योंकि उसमें पैन कार्ड कंपलसरी होता है, तो आप बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं करवा पाओगे क्योंकि आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। तो आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड ज़रूर लिंक करवाएं। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन इस कैटेगरी में एग्जेम्प्टेड आता है, जिनको पैन कार्ड लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है आधार कार्ड से। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय में रहते हैं इंडिया के स्टेट में। लेकिन जम्मू कश्मीर, मेघालय, असम में रहने का मतलब ये नहीं कि आपकी रेसिडेंसी तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर की है। पैन कार्ड आपने जम्मू और कश्मीर का बनवा लिया और मेघालय का बनवा लिया, लेकिन आप आके दिल्ली में कारोबार कर रहे हों, तो वैसे केस में भी आपका पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ जाएगा। अगर आप वर्क करते हो दिल्ली में आके या कहीं और हरियाणा वगैरह अगर अदर स्टेट में जाते हो तो आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैलिड रहेगा पैन कार्ड फिर आपका जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय तक ही सीमित रहेगा अगर यहाँ पे आपने बनवाया है तो उन लोगों को भी लिंक करवाना ज़रूरी पड़ जाएगा। अगर आपका जम्मू और कश्मीर, असम, मेघालय इन 3 स्टेट में आप रहते हो, आप यहीं काम करते हो, इसके अलावा आप कहीं बाहर नहीं जाते हो, ना काम करते हो, तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड को लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन रेसिडेंशियल, जो इंडिया में नहीं रहता, जिसकी रेसिडेंसी इंडिया से बाहर की है, मतलब फॉरेनर है जो हैं। 1961 के एक्ट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग जो नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन है उनको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। या वो पर्सन
जो 80 ईयर से अबव है, सुपर सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हैं, उनको भी अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो इंडिया में नहीं है, मतलब जो इंडिया के वासी नहीं है, जैसे अगर कोई इंडिया में आके रहता है फॉरेनर, जैसे अधिकतर आप देखोगे कि ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका ऐसे देशों से हमारे इंडिया में आके रहते हैं, तो उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करवाने की। लेकिन आखिर ये ज़रूरत पड़ती किन को पैन कार्ड करवाने की ज़रूरत पड़ती है या क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो वो अब हम जानते हैं इम्पोर्टेंस क्या क्या है पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाने की ज़रूरत है। जो ये कैटेगरीज़ हैं, इनके अलावा कोई भी पर्सन जो आता है बच गया है, इन पर्सन्स के अलावा जो भी पर्सन बच गया है, उन सबको आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करवाना कंपलसरी है। और क्यों कंपलसरी है, वो इसलिए है क्योंकि आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड है, वो आधार कार्ड है, वो मैंने पहले ही बोला था कि 1 अप्रैल 2023 से इनऑपरेटिव, मतलब आपका इनवैलिड हो जाएगा, किसी भी तरीके के यूज़ में नहीं आएगा, वो किसी भी तरीके से नहीं काम करेगा अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाते हो। फिर जो अपनी ITR फाइल करते हैं, वो अपनी ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, या जो कोई पेंडेंसी रह जाती है, जैसे हमने ITR अपनी फ़ाइल कर दी थी पहले लास्ट ईयर, लेकिन हमने उसे OTP से वेरीफाई नहीं करवाया, तो OTP भी जाता है आधार कार्ड पे। जो अगर आप OTP से वेरीफाई करवाते हो तो पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक होना कंपलसरी है। अगर लिंक नहीं होता तो ना तो OTP जाता है, ना आपकी वेरीफाई हो पाती है, तो आपकी जो ITR है वो इनवैलिड ही रहती है। और वो अगर आप नहीं करवाते हो 31 मार्च से पहले आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक, तो फिर वो हमेशा के लिए इनवैलिड ही रहेगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिजेक्ट हो जाएगी हमेशा के लिए। फिर नेक्स्ट आता है जो गवर्नमेंट सर्विस लेते हो, जैसे अगर पासपोर्ट आपको बनवाना है, किसी तरीके की सब्सिडीज़ लेनी है, या बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो इन सब में आपको काफ़ी दिक्कत तो देखने को मिल जाएगी। अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए लेते हो तो वहाँ पे आपका पैन कार्ड देना कंपलसरी होता है। जैसे अगर आप कोई सब्सिडीज़ लेते हो तो उसमें भी आपको कंपलसरी हो जाता है अपना पैन कार्ड देना है। उसी तरह से बैंक अकाउंट में भी आपको पता ही है, बैंक अकाउंट बिना पैन नंबर के ओपन ही नहीं होता। तो इस वजह से पैन कार्ड को अगर आप लिंक करवा लेते हैं तो इस तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी, कोई आपको फ्यूचर में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो होता है, अगर पैन कार्ड नहीं लिंक करते हैं आधार कार्ड से, तो एक न्यू पैन कार्ड लेने की सोचते हैं हम कि अगर चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं लिंक करा तो हम एक नया पैन कार्ड बनवा लेंगे। कईयों के दिमाग में आता है कि हम दूसरा ओपन कर लेंगे, पैन कार्ड बनवा लेंगे, लेकिन दिक्कत तो उस टाइम में बहुत आएगी आपको, क्योंकि अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है या टूट फूट जाता है तो आपको वही पैन कार्ड मिलता है। और अगर आपने एक पैन कार्ड के होते हुए दूसरा पैन कार्ड और अप्लाई कर दिया और गवर्नमेंट को इस चीज़ की नोटिफिकेशन आ गई, पता चल गया कि आपके पास दो पैन कार्ड है, तो आप पे पेनल्टी लग जाती है 10,000 की। ऊपर से आपका जो पैन कार्ड रहता है वो इनवैलिड हो जाता है। तो इस वजह से आप न्यू पैन कार्ड भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, और अगर अप्लाई करते हो तो वही पैन कार्ड, वही नंबर आपको दोबारा मिलेगा। तो इस वजह से आपको बहुत दिक्कत मिलेगी अगर आप न्यू पैन कार्ड भी बनवाते हो तो। फिर अगर आप चाहो, अधिकतर जो है हम विड्रॉ करते हैं एक दिन में 50,000 विड्रॉ कर लिया अपने अकाउंट बैंक से, तो फिर उसमें हमें पैन कार्ड देना पड़ता है कंपलसरी। अगर हम किसी बैंक से 50,000 रुपये कैश निकलवाते हैं, विड्रॉ करवाते हैं, तो हम उसमें कंपलसरी हो जाता है कि पैन कार्ड सबमिट करें बैंक में। तो अगर जब हमारा पैन कार्ड ही इनवैलिड रहेगा तो हम उसमें विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पैन कार्ड उसे देंगे तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा वो एप्लीकेशन, क्योंकि पैन कार्ड इनवैलिड हो चुका है, तो अब उसका यूज़ तो कुछ बचा नहीं, तो इस वजह से वो इनवैलिड रह जाएगा और आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे 50,000 या उससे ज़्यादा की अमाउंट। फिर अगर आप जो TDS आपके पे कटता है, सपोज़ आप पे पहले कटता था 1% या 2% का TDS कट रहा है किसी चीज़ पे, सर्विस पे या किसी और चीज़ पे, तो अब जो है पैन कार्ड इनवैलिड होने के बाद वो हायर रेट पे कटेगा टैक्स। TDS जो कटेगा वो आपको फिर जो वो TDS कटेगा हायर
पे, लेकिन आपको उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर सपोज़ आपका TDS कट गया 20% पे, और उसका TDS का अमाउंट मान लो सपोज़ करो 20,000 रुपये है, तो उसमें से आप 1 रुपये भी अपने पास नहीं ले पाओगे। 1% भी आपको TDS अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो चुका है। तो सामने वाली पार्टी जो रहेगी आपकी, वो आपके पैन कार्ड से ही TDS काटती है, पैन कार्ड पे ही TDS चढ़ाती है। 26AS पैन कार्ड से ही जनरेट होता है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है, इनवैलिड है, तो ना तो आपका 26AS 26AS फॉर्म जनरेट होगा TDS, ना तो आपको क्रेडिट होएगा, ना आपको उसकी फैसिलिटी मिल पाएगी। तो ये सारी काफ़ी अजीब सी बात हो जाती है अगर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को नहीं लिंक करवाते हो। तो इसी तरीके के बहुत सी और चीज़ें हैं, जितनी भी आपको पैन कार्ड से, आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी दिक्कत आएगी, अगर आपको पैन कार्ड नहीं है, इनवैलिड हो चुका है, और आप चाहते हो कि आपका पैन कार्ड वैलिड रहे, तो 31 मार्च तक उसे आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। लेकिन इसमें जो पेनल्टी लगेगी वो आपको 1000 रुपीज़ लगेगी, और आप जो है इस लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड स्टेटस पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप इनकम टैक्स, अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे उस पर ऑप्शन रहता है कि अपना आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाएं, तो उसमें लिंक करवा सकते हैं। जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ई-फाइलिंग की साइट के लिए, आप उसमें जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।